राम राम मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत। आइए एक साखी सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। धन्यवाद। साखी उस समय की है। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिनको हम देवता मान रहे थे और मानते हैं, तो उनको भी इस संसार से जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा है, तो क्या लिख रहे हैं कि धरती करते को पग, यानी सारे ब्रह्मांड को एक पग में उन्होंने नाप लिया। जिनको बावन भगवान कहते हैं, उनकी चर्चा है। तो धरती करते को पग और करते समुद्र फाल, हाथों पर्वत तौलते फिर भी खाया का। भगवान श्री कृष्ण ने इस नख से, इस उंगली से, सबसे छोटी उंगली से कहते हैं पूरा पर्वत उठा डाला। और वीर हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिर पर्वत को उठा के मतलब फेंक दिया, समुद्र लांग गए। तो फिर भी उनको काल ने खा लिया। तो इस साखी का कहने का हमारा फर्ज ये है कि जब बावन भगवान ने एक कदम में सारी पृथ्वी नाप ली, 3.5 कदम जब पृथ्वी मांगी थी, तो 3 कदम में सारा ब्रह्मांड पूरा मतलब पूरी सृष्टि नाप ली उन्होंने। तो अब एक आधा कदम बचा, तो वो राजा बलि ने कहा कि अब हमारा शरीर ही नाप लो। तो बताते हैं, तो जब बावन भगवान ने जब एक पैर से सारी भूमि को नाप लिया, एक कदम में सारा संसार का कोना कोना नाप लिया, और हनुमान जी ने एक छलांग में सारा समुद्र लांग लिया, और कृष्ण भगवान ने सारा गोवर्धन पहाड़ को एक उंगली से उठा लिया, फिर भी मृत्यु इन सबको खा गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये अभी जीवित है, लेकिन संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जाए जंजीर। इस संसार में जो पैदा हुआ है उसे मरना अति आवश्यक है। जो इस संसार में आया है उसे जाना बहुत जरूरी है और जाता है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई भी हो। इस संसार में जिसने शरीर इस संसार में मतलब लिया है, शरीर को धारण किया है, उसको शरीर छोड़ना अति आवश्यक है। कोई कुछ भी कहे कि वो आला कहते हैं कि अभी अमर हैं, उदल अभी अमर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कहने वाली बातें हैं, कहने को कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन नहीं। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब यही कहते हैं कि आया है संसार में, उसे जाना बहुत जरूरी है और जाता है। लेकिन यह है, कोई अच्छे कर्म करता है और समाज के सुधारक कोई कार्य करता है, तो वो मरने पर भी अमर रहता है। अमर ऐसे रहता है उसकी, अब जैसे अभी संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब इस संसार में आए, उन्होंने लोगों को, हम सबको प्रयास किया समझाने का, लेकिन लोग नहीं समझे। उन पर लाठी डंडा लेके प्रयास करते थे, भगाते थे, मारते थे। और जो अच्छी बात आज भी है, वही बात है, सच बोल दो तो लोग, कड़वापन तो होता है, सच कड़वा होता है। अगर किसी को अच्छी बात समझाओ तो, अब बीड़ी तंबाकू खाने पीने वाले लोग हैं, अब उनको कहो कि बीड़ी तंबाकू मत खाओ पियो, दारू मीट मत खाओ पियो, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। क्यों लगता है? अच्छी बात है, ये हमारे तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। संसार में, इस संसार में जो भी आया है उसे जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जाना कैसे है, किसको है? जाना सबको है, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार। कर्म जिसके अच्छे हैं तो
उसका मरने पर भी उसका नाम लिया जाता है। जैसे कि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जब हम लोग साखी गाते हैं, कहते हैं, उनकी समझते हैं बात को, तो हम उनका नाम बार बार लेते हैं। क्यों लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, गीता में बहुत कुछ कहा है, तो हम उनका भी नाम लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी समझाया उनका भी नाम लेते हैं। रामचरितमानस कह रही है कि भोर हो तो उठे रघुनाथा, माता पिता को नावे माता। जो भी है अच्छी बात हम सबको धारण करते हैं और करना चाहिए हर इंसान को, और बुरी बात हो उसको त्याग देना चाहिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए बस यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी, साहिब बंदगी, जय श्री राम।